तो DSSS वालों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आप टाइपिंग कर रहे होंगे। आप सभी का एक ही सवाल है ज़्यादातर का कि सर DSSS में हमको एक्यूरेसी की क्या ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए या 95 से काम चल जाएगा, या एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है लाना, क्या होती है एक्यूरेसी? अगर आपका ये डाउट है एक्यूरेसी संबंधित तो ये वीडियो आपके लिए एकदम ठीक है। तो दोस्तों पहले बताता हूँ कि हमारे जो बच्चों की यहाँ पे स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आज एक्यूरेसी के ऊपर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो इस भाई की यहाँ पे स्पीड आई है, मतलब 10 एरर की इन्होंने टोटल, और यहाँ पे पेनल्टी लग गई 20 की। और बात करें यहाँ पे एरर की तो 2.38 की यहाँ पे एरर परसेंटेज है, मतलब सीधी सी बात है, आप 100 में से 2.38 यहाँ पे कम कर लेंगे तो लगभग 97 पॉइंट कुछ यहाँ पे इनकी एक्यूरेसी आई है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 82 यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस किए हैं, और यहाँ पे टोटल वर्ड इन्होंने टाइप किए हैं 459, जिससे इनकी स्पीड बनी है 45.94 की। ठीक है, और नेट यहाँ पे बनी है 43.94 की। अब एक बात ध्यान रखना, आपका सवाल ये होगा कि सर एग्जाम के अंदर ग्रॉस स्पीड देखी जाएगी या नेट देखी जाएगी? तो DSSS के अंदर जो स्पीड देखी जाएगी दोस्तों, वो देखी जाएगी यहाँ पे नेट स्पीड। यहाँ पे नेट स्पीड देखी जाएगी आपकी, जो यहाँ पे आपकी कटपीट के 35 आनी चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि जब कटपीट के 35 आएगी तो इसमें एक्यूरेसी का क्या रोल है? ठीक है, तो पहले जानते हैं भैया से कि एक्यूरेसी का क्या रोल रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। भाई एक्यूरेसी का क्या रोल रहता है इसमें? एक्यूरेसी पे का सीधा रोल अपनी नेट स्पीड पे पड़ेगा, क्योंकि जितने एक्यूरेट आप वर्ड लिखोगे उतनी आपकी नेट स्पीड बढ़ेगी। नहीं, कुछ बच्चों का सवाल ये है कि एक्यूरेसी महत्वपूर्ण नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि 95 की एक्यूरेसी आनी चाहिए, तो उनसे आप क्या सलाह देना चाहोगे? उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप एक्यूरेसी मेंटेन रखो, क्योंकि अगर आप अच्छी एक्यूरेसी, जितनी अच्छी एक्यूरेसी रहेगी उतनी अच्छी आपकी स्पीड आएगी। अगर आप सोच के चल रहे हो कि मुझे 35 WPM ही आपका टारगेट है, एक्यूरेसी को आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपके लिए ठीक नहीं होगी एग्जाम टाइम में। क्योंकि अभी आप मेंटेन कर लोगे, चलो एग्जाम टाइपिंग सेंटर है यहाँ पे, आप कैसे भी कर लो, पर जब एग्जाम प्रेशर में आप टाइप करोगे आपसे एरर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप यहीं से एक्यूरेसी मेंटेन करके चलोगे तो आपका माइंड एक पॉजिटिव इफेक्ट की तरफ रहेगा, और आप अच्छे से वहाँ पे टाइप कर पाओगे, और एरर भी कम होगी, जिससे आपकी स्पीड यहाँ पे 40 भी आ रही है तो वहाँ पे आराम से 35 आ जाएगी। और अभी आप 35 लेके चल रहे हो और एक्यूरेसी नहीं है, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब मुझे बताओ कि हम टाइपिंग सेंटर पे जो सबसे ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं उसकी किस चीज़ पे करते हैं? आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करते हो, और एंड पोस्चर ये कैसे टाइप करना है इन चीज़ों पे। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात ये, अगर आपकी एक्यूरेसी कम हुई, सीधी सी बात, अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपकी स्पीड 70 की है, 75 की है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 60 की स्पीड है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एक्यूरेसी 90 रह जाएगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आपकी स्पीड 35 की है, 40 की है, 45 की है, तो एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण होगी इसमें। क्यों होगी महत्वपूर्ण? देखो दोस्तों, यहाँ पे जब आपकी एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पे अगर एरर ज़्यादा होंगे आपकी, तो एरर की पेनल्टी ज़्यादा होगी, और पेनल्टी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे फिर वो इफेक्ट करेगी सीधा ग्रॉस स्पीड पे। जैसे मान लो यहाँ पे 20 एरर पेनल्टी हुई है, तो 20 मतलब 2 की स्पीड यहाँ पे कटेगी, सीधी सी बात है। अगर मान लो यहाँ पे पेनल्टी ज़्यादा हुई तो फिर ज़्यादा स्पीड कटेगी यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, आपको एक्यूरेसी को महत्वपूर्ण लेके चलना है। मैं नहीं कह रहा कि आप 95 की लेके चलो, मैं नहीं कह रहा कि आपको 96 की लेके चलनी है, बट ये है कि आप जितनी हो सके उतनी एक्यूरेसी को बढ़िया करो। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी 100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एरर परसेंटेज आपकी कम से कम होगी ना, तो नेट और ग्रॉस में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अपनी ग्रॉस तो हो जाती है 50 की और नेट रह जाती है 30 की, तो उसमें क्या होता है, अंतर ज़्यादा आता है। फिर तो उस अंतर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी जो एरर परसेंटेज है उसको कम से कम करना पड़ेगा। अब कई लोग बोलते हैं कि सर एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करें, या फिर आपका कोई भी टाइपिंग संबंधी डाउट रहता है। अगर आपका DSSS में टाइपिंग संबंधी कोई भी डाउट है कि सर ये डाउट हमारा है, पेज से टाइपिंग कैसे करनी है, जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों, ये चैनल हमारा नया है क्योंकि पुराने चैनल पे कुछ इश्यू आ गए थे। अब आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल पे, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और मैं इस टाइपिंग सीरीज को, जो DSSS की टाइपिंग सीरीज है और साथ में पेज से कैसे टाइपिंग करेंगे, इसी चैनल पर बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, जो भी आपकी समस्या है कि पेज को कैसे रखना है, कैसे बैठना है, सब कुछ मैं इस चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूँ वापिस से। अब तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। सारी चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, साथ में बताऊंगा कि एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करनी चाहिए, सब कुछ फॉर्मूले आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है टाइपिंग के अंदर। तो अभी से आप एक्यूरेसी पे काम कीजिएगा, और जिन बच्चों को पेज से टाइपिंग करना अभी तक नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मुझे।